Hello everyone. Today we are going to discuss the second part of our literature book Honeydew, and its first chapter is The Best Christmas Present in the World. In the first part, we came to know that the author Michael Morpurgo bought a roll-top desk from a junk shop. He found a letter in its drawer while repairing it, as its condition was not good. The letter that he found was written by Jim McPherson to his wife Connie on 26 December 1914, as it was the day when the First World War was going on between British and German. And Jim McPherson was captain of the British soldiers. In this letter, he described a wonderful experience in between the war, when it was the day of Christmas and British and the German soldiers became friends for some time. They forgot about the war as it was the occasion of Christmas. So till now we read about how German soldiers began meeting the British soldiers and the celebration began. You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. As Jim was so excited, so he is repeating Connie's name again and again. लेटर में बार बार जिम कोनी का नेम रिपीट करता है अपनी एक्साइटमेंट दिखाने के लिए. तो उससे कहता है कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती जो मेरी फीलिंग्स थी जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा. फ्रिट्स ऑफिसर जर्मन का ऑफिसर जो था उसकी आंखों में देखा. वो मेरी तरफ पहुंच रहा था, आगे बढ़ रहा था अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, और अपना इंट्रोडक्शन उसने दिया हैंस वॉल्फ. उसने कहा, उसने मेरे हाथ को कसकर गर्माहट भरे होल्ड किया. और आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, उसने कहा मैं डसलडॉर्फ से हूँ. आई प्ले द सेलो इन दी ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ. सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लार्ज वॉयलिन की तरह दिखाई देता है. हैप्पी क्रिसमस, और ऑफिसर उसे विश करता है हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकपर्सन है. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, मैंने उससे कहा कि मैं टीचर हूँ डोरसेट से, इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में. डोरसेट, ही स्माइल्ड, तो वो मुस्कुराते हुए कहता है, डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मुझे उस प्लेस के बारे में पता है, मैं जानता हूँ उस जगह को. आई नो इट वेरी वेल, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, हमने एक दूसरे से रम शेयर की और उसके स्नैक्स, जो शानदार स्नैक्स थे, वो भी हमने शेयर किए. एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, वो फिर से एक्साइटमेंट में कोनी का नेम दोबारा लिखते हुए बोलता है, कोनी, हमने बातें की, हमने कैसे बातें की कोनी. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो काफ़ी हद तक परफेक्ट इंग्लिश बोलता था. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, पर थोड़े ही समय में ये पता चल गया कि वो कभी भी डोरसेट नहीं गया था. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था. ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने जो कुछ भी सीखा था उसने इंग्लैंड के बारे में जो भी वो जानता था स्कूल से सीखा था और किताबें पढ़कर इंग्लिश में. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी एंड हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसका फेवरेट जो राइटर इंग्लिश का है वो थॉमस हार्डी था, और उसकी फेवरेट बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड.
So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabrielloc and Sergeant Troy and Dorset. उस नो मैन लैंड के बाहर हम बातें करते गए बैथशेबा, गैब्रियलॉक, सर्जेंट ट्रॉय और डोरसेट के बारे में। ये तीनों बैथशेबा, गैब्रियलॉक और सर्जेंट ट्रॉय ये सब कैरेक्टर्स हैं थॉमस हार्डी की बुक्स के, यानी उस बुक्स के कोई नायक है, हीरो है। और डोरसेट जो जहाँ पर जिम रहता था उसके बारे में हमने बातें की। He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा जो कि अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। तो ये सब बातें जिम ने अपनी वाइफ कोनी को लिखकर बताई कि जर्मन ऑफिसर हैंस वॉल्फ के बारे में कि उसकी एक पत्नी और एक 6 महीने का बेटा था और उसका कौन फेवरेट ऑथर और कौन सी फेवरेट बुक एक्सेट्रा उसने सब कोनी को बताया। नेक्स्ट है, एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जैसे ही मैंने दूर नज़र डाली तो खाकी और ग्रे मीन्स खाकी यूनिफॉर्म वाले और ग्रे यूनिफॉर्म वाले सभी तरफ दिखाई दे रहे थे। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, सभी तरफ दिखाई दे रहे थे खाकी और ग्रे यूनिफॉर्म वाले। कहाँ पर? नो मैन्स लैंड, वो जगह जहाँ पर कोई मैन अलाउड नहीं होता, देखते ही शूट करने का ऑर्डर होता है। वहाँ पर इस समय चारों तरफ सभी तरफ ग्रे और खाकी यूनिफॉर्म वाले दिखाई दे रहे थे। क्या करते हुए? स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Connie. Hans Wolf और मैंने, जो तुमने कोनी मुझे क्रिसमस केक बनाकर दिया था, वो वंडरफुल क्रिसमस केक जो भी बचा हुआ था हम दोनों ने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने बताया कि मार्जिपान सबसे बढ़िया था जो कि उसने अभी तक चीज़ें टेस्ट की थी। उसमें से मार्जिपान एक बादाम का केक कह सकते हैं, तो वो उसका सबसे फेवरेट लगा। आई एग्रीड, मैं भी उससे सहमत था कि मार्जिपान सबसे बेस्ट है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पर सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और जबकि वो मेरा दुश्मन था, ओपोनेंट था, दूसरे कंट्री से आया था और वार चल रही थी, जबकि वो मेरा दुश्मन था, पर इस समय हम हर बात पर सहमत थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी इससे पहले कभी भी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, फिर कोई, मुझे नहीं पता कौन, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, जो ग्रेट कोट्स पहने हुए थे, ग्रे यूनिफॉर्म्स में जो ग्रेट कोट्स, लंबे लंबे कोट्स पहने हुए थे, उनको एक ढेर के रूप में लगा दिया गया। टू मेक गोल पोस्ट बनाने के लिए, फुटबॉल का गोल पोस्ट बनाने के लिए ग्रेट कोट्स का ढेर लगा दिया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडल ऑफ नो मैन्स लैंड। और आगे क्या हुआ? टॉमी और फ्रिट्स एक बार फिर से एक दूसरे के अगेंस्ट, एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे नो मैन्स लैंड के बीचों बीच। मीन्स फुटबॉल मैच स्टार्ट हो गया। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर feet to keep out the cold as much as anything. हैंस वॉल्फ और मैं उनको देख रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे हमारे हाथों से और अपने पैरों को पटक रहे थे, और इस तरह हम अपने ठंड को भी दूर भगा रहे थे जितना ज़्यादा हो सके। There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. एक पल ऐसा आया जब मैंने नोटिस किया कि हमारी सांसें हवा में आपस में मिल रही थी, हमारे बीच में
जो हमारी सांसें मतलब ठंड के कारण मुंह से जो धुआं निकल रहा था तो वो आपस में मिल रहा था हवा में, वो हमने नोटिस किया। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी, हैंस वॉल्फ ने भी इसको देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, एक पल के बाद वो बोला, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, मैं सोचता हूँ कि यही है एक प्रकार से जिससे हम युद्ध को रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि यही एक तरीका है जिससे हम युद्ध को टाल सकते हैं। अ फुटबॉल मैच, और वो तरीका है कि एक फुटबॉल मैच। नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच होगा दोनों देशों में तो कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता है। नो वाइफ्स बिकम विडोज, कोई पत्नियां बेवा नहीं होती। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, हैंसवॉल्फ से कहा, आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट को पहल दूंगा, फुटबॉल की बजाय मैं तो क्रिकेट को पहल दूंगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर तो हम जो टॉमीज हैं, मीन्स हम ब्रिटिशर्स, हमें यकीन है कि हम तुमसे जरूर जीत जाएंगे शायद। वी लाफ्ड एट दैट, हम दोनों ही इस बात पर हंस पड़े। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने इकट्ठे उस गेम को देखा। सैड टू से, कोनी फ्रिट्ज वन 2 goals to 1, ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कोनी कि फ्रिट्ज जीत गए। और उन्होंने कैसे जीत हासिल की? 2 goals to 1। बट एज हैंसवॉल्फ generously said, our goal was wider than their, so it wasn't quite fair। परंतु हैंसवॉल्फ ने अपने बड़े दिल का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारा गोल उनके गोल से वाइडर था, तो ये कोई न्याय नहीं हुआ, ये सही बात नहीं हुई। तो इससे उसकी जेनरोसिटी झलकती है कि वो खुद इस चीज़ को परख रहा था कि गोल किसका वाइडर है, तो ये कोई न्याय नहीं है, उसके अनुसार ये सही नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और वो समय आ गया और इतनी जल्दी आ गया। व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। जो स्नैक्स थे और जो भी रम वगैरह थी वो ख़त्म होती जा रही थी और हमें पता था कि अब सब कुछ ओवर हो गया था। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon। मैंने हैंस वेल को विश किया, हैंस को अच्छे से विश किया और उसे कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो अपने परिवार से दोबारा ज़रूर मिलेगा। That the fighting would end and we could all go home, और विश किया हमने कि जो फाइटिंग है वो ख़त्म हो जाए, युद्ध ख़त्म हो जाए कि और हम सब घर जा सकें। I think that is what every soldier wants on both sides, हैंसवॉल्फ said। हैंसवॉल्फ ने कहा, मुझे लगता है कि हर सिपाही यही चाहता है, दोनों तरफ, चाहे वो ब्रिटिश या फिर जर्मन का है, दोनों तरफ के सिपाही यही चाहते हैं। हैंसवॉल्फ ने कहा कि शांति हो जाए और हम अपने अपने घरों को चले जाएं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। उसने, हैंसवॉल्फ ने जिम से कहा कि अपना ध्यान रखना, मैं कभी भी इस पल को नहीं भूलूंगा, ना ही तुम्हें भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली। उसने सैल्यूट किया और धीरे धीरे चलने लगा। अनविलिंगली, ना चाहते हुए। आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो ना चाहते हुए मुझसे दूर जा रहा था। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards
their trenches. वो एक बार पीछे मुड़ा और उसके बाद उन सैकड़ों ग्रे कोटेड सोल्जर्स का हिस्सा बन गया, उन्हीं में खो गया, जो कि अपनी ट्रेंचेस की ओर वापस जा रहे थे. That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. उस रात हम अपने डगआउट्स होता है सोल्जर्स के लिए शेल्टर्स बने होते हैं ज़मीन में खड्डा खोदकर, और उसे कवर किया होता है, पत्तों वगैरह से ढका होता है. तो उन डगआउट्स में जब हम वापस गए तो उस रात हमने सुना कैरोल गाते हुए, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में वो गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नैशड साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड. कौन सा कैरोल गा रहे थे? स्टिल नैशड साइलेंट नाइट. और हमारे लड़कों ने भी ऊंची आवाज़ में उन्हें साथ दिया. उन्होंने कौन सा कैरोल गाया? वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच्ड. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. कैरोल्स क्या होते हैं? क्रिसमस पर गाए जाने वाले गीत होते हैं. हमने एक दूसरे से कैरोल्स एक्सचेंज किए, अदला बदली किए कुछ समय के लिए, और फिर उसके बाद हम सब शांत हो गए. We had our time of peace. हमने अपना शांति का समय बिताया. And goodwill, a time I will treasure as long as I live. और एक दूसरे को विश भी किया, और ऐसा समय जिसे मैं एक खजाने के रूप में संजो कर रखूँगा. जब तक मैं जिंदा हूँ ये ऐसा मोमेंट था जिसे मैं हमेशा अपने जीवन में खजाने की तरह, ट्रेजर की तरह संजो कर रखूँगा जब तक मैं जीवित हूँ. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. डियरेस्ट कोनी एक बार फिर से सैल्यूटेशन लिखते हुए उसे कहता है, प्यारी कोनी, अगले साल इन्हीं दिनों क्रिसमस के समय ये वार कुछ भी नहीं रह जाएगी, बल्कि एक भयानक याद बनकर रह जाएगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. मुझे आज जो कुछ भी हुआ उससे ये पता चला कि कितना ज़्यादा दोनों आर्मीज को शांति चाहिए. दोनों आर्मीज शांति के लिए कितना तड़प रही हैं कि युद्ध टल जाए और शांति हो जाए. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. हम जल्दी ही मिलेंगे, मुझे इस बात का यकीन है, विश्वास है. योर लविंग जिम. तो यहाँ पर लेटर फिनिश होता है. तो नेक्स्ट पार्ट में हम थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.